सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। जिसमें लास्ट की 2 वीडियोज़ में मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस समझा दिए थे विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड एग्जाम्पल। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, देन ये वाली वीडियो देखना। आज हम करेंगे जो भी इसमें कुछ बच गए हैं हमारे टॉपिक्स। देखो, एक थ्योरम दे रखी है, ये काफ़ी इजी थ्योरम है, मैं आपको बता देती हूँ, ये आप खुद कर लेना। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। इस थ्योरम में क्या है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ कि अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का हो तो उसके nth ऑर्डर के डिफरेंस तो कांस्टेंट होते हैं और n+1 ऑर्डर के डिफरेंस 0 होते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखा भी था। ये वाला एग्जाम्पल था ना हमारा। जैसे ये पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है तो 4 डिग्री के सारे डिफरेंस कांस्टेंट आएंगे और 4 से ज़्यादा 5 के निकालोगे तो वो भी 0 आएंगे। अगर आप 6th ऑर्डर निकालोगे तो वो भी 0 आएगा। तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उतने डिग्री के तो उसके सारे डिफरेंस कांस्टेंट और उससे ज़्यादा के 0। ये बात हमेशा याद रखना। और ये इसी का ही प्रूफ दे रखा है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करना है आपने, आपने एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल मान लिया, ठीक है, ये मान लिया n डिग्री में। उसके बाद डेल ऑफ एफ एक्स आपको निकालना आता है। आपको फॉर्मूला पता है डेल ऑफ एफ एक्स का क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये जो एफ एक्स है इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालो। जहाँ जहाँ एक्स है उसको एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ए नोट इसमें ए नोट इसमें, तो ए नोट कॉमन आ जाएगा, अंदर ये टर्म्स बचेंगी। ए1 इसमें ए1 इसमें ए1 कॉमन आ गया, ए2 कॉमन आ गया, ऐसे लास्ट में ए एन माइनस ए यानी कैंसिल हो जाएगा। अंदर लगा दो बाइनोमियल थ्योरम, सब कुछ कट जाएगा। कटने के बाद आपने क्या करना है, इनका आपने नाम रख देना ऐसे। ये देखो a1 डैश a2 डैश ऐसे नाम रख दोगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख रखा है कि हमने किसका नाम क्या रखा है। आपने डेल ऑफ एफ एक्स निकाला, अब डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालो। मैंने बताया था ना डेल स्क्वायर एफ एक्स कैसे याद कर सकते हो आप। डेल एफ एक्स का जो फॉर्मूला है, इन दोनों टर्म्स के आगे बस डेल लगाना आपने, ठीक है। और डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आप निकाल के चुके हो, तो डेल ऑफ एफ एक्स की तो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से यूज़ हो जाएगी। और डेल ऑफ एक्स प्लस एच के लिए क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दोगे। देन सेम कंडीशन यहाँ होगी, ए नॉट a1 कॉमन आएगा, सब में से कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने के बाद आपकी ये टर्म बन जाएगी। ऐसे अगर आप क्यूब का निकालना चाहो तो क्यूब भी निकाल के देख सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ एक्स। डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू तो निकाल ली है, इसके अंदर एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करो तो वैसी वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो, हमने नोटिस किया, हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने डेल ऑफ एफ एक्स निकाला तो हमारे पास टर्म क्या आई, ए नोट आई, एन आया, एच आया, एक्स की पावर n-1 आया। फिर जब हमने डेल स्क्वायर एफ एक्स निकाला तो ए नोट इसमें आया और ए नोट इसमें भी आया। वहाँ सिर्फ n था, यहाँ n इंटू n-1 हो गया। वहाँ सिर्फ h था, यहाँ h स्क्वायर हो गया। यहाँ x की पावर n-2 हो गई। मतलब ए नोट सेम रहा। 1 डिग्री में था तो सिर्फ n था, 2 में आ गए तो n इंटू n-1 हो गया। अगर मैं थर्ड ऑर्डर का निकालूंगी तो n इंटू n-1 इंटू n-2 हो जाएगा, फिर n-3 हो जाएगा। h की पावर 1 थी, h की पावर 2 होगी तो h की पावर 3 हो जाएगी। x की पावर n-1 थी तो x की पावर n-2 होगी तो x की पावर n-3 हो जाएगी, फिर n-4 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ कि इसकी nth डिग्री क्या बनेगी, यानी कि अगर मैं डेल की पावर n एफ एक्स निकालूँ तो ए नोट तो सेम रहेगा। एच की पावर बढ़ रही है तो एन में भी एच की पावर एन हो जाएगी। एक्स की पावर कम हो रही है, n-1 n-2 तो n-n हो जाएगी। और ये टर्म कैसे हो रही है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू 2 1 ऐसे। तो ये सारी टर्म आपकी क्या बन गई, ध्यान से देखो, n फैक्टोरियल बन गई, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 2 1। एच की पावर n ए नोट और एक्स की पावर n-n इज़ 0, एक्स की पावर 0 इज़ 1। तो ये आपका क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया इसका, डेल की पावर n एफ एक्स का। इसको ध्यान भी रखना। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि nth ऑर्डर के डिफरेंस तो कांस्टेंट होते हैं और n+1 ऑर्डर के हाई ऑर्डर के पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, 0 होते हैं। बस ये वाली थ्योरम आपने खुद करनी है क्योंकि इसमें कुछ करवाने वाला नहीं है, सिर्फ सॉल्व करने का पार्ट है। बेफालतू में टाइम वेस्ट होगा, अगर मैं करवाऊंगी तो कर लेना, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद ये ऑपरेटर वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको करवा दी थी। अब मैं आपको करवाऊंगी शिफ्ट ऑपरेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। ये डायरेक्ट हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो शिफ्ट ऑपरेटर देख लेते हैं फटाफट से क्या होता है। जैसे कल डेल की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, वैसे यहाँ पे कुछ शिफ्ट ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी हैं
ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि रिलेशन इंपॉर्टेंट है ई में, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर में और डेल में। तो देखो पहले तो बता देते हो शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है। वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बट एक बार रिपीट कर लेते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर का काम होता है कि वैल्यू को एक आगे शिफ्ट कर देना, ठीक है। अगर ई ऑफ एफ एक्स है तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बन जाएगी। और अगर आप इसको वाई की टर्म्स में लिखना चाहो तो वाई की टर्म्स में भी लिख सकते हो। अगर ये वाई ए है तो ये वाई ऑफ ए प्लस एच बन जाएगा। अगर ई है तो एक आगे ले जाएगा, लेकिन अगर इन्वर्स हो, ई इन्वर्स हो तो क्या करेगा, एक पीछे ले जाएगा। अगर ई ऑफ ए इन्वर्स अगर एफ एक्स है तो वो एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। शिफ्ट ऑपरेटर अगर आगे लेके जाता है नंबर को तो उसका इन्वर्स पीछे ले आता है, ठीक है। अगर ई स्क्वायर है तो एक्स प्लस 2h हो जाएगा। अगर ई क्यूब है तो एक्स प्लस 3h हो जाएगा। अगर ई 4 है तो एक्स प्लस 4h हो जाएगा। दिस इज़ द थिंग, ठीक है जी। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम वही हैं जो आपकी डेल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ होती थी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि अगर ई ऑपरेटर ऐसे लगा हुआ है और अंदर आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है ऐसे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ई ऑफ एफ एक्स हो जाएगा प्लस ई ऑफ जी एक्स हो जाएगा। इसका प्रूफ आपकी बुक में दे रखा है, करने की नीड नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आते नहीं है, करना हो तो कर लेना, ठीक है। ई ऑपरेटर है, अगर कोई कांस्टेंट है फिर फंक्शन है ऐसे, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ई ऑपरेटर इस फंक्शन के साथ लग जाएगा, सेम वही प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद ये लॉ ऑफ आइडेंटिटीज को फॉलो करता है। क्या होता है कि अगर ई की पावर m है और अंदर ई की पावर n है, एफ ऑफ एक्स है, तो क्योंकि ये बेस से मैं तो इनकी पावर जैसे ऐड कर सकते हैं हम और फिर ये फंक्शन रह जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसका प्रूफ कर लेना एक बारी क्योंकि आया हुआ है, देख लेना, आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर अगर दो आपके कॉन्स्टेंट हो जाए ऐसे ई ए ऑफ एफ एक्स हो प्लस बी ऑफ एफ एक्स हो, तो क्या होगा, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये ऑपरेटर इसके साथ लग जाएगा। फिर इसमें भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ऑपरेटर इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्यूटेटिव होता है कि अगर ई डेल निकालो या फिर डेल ई निकालो, इट मीन्स द सेम, ठीक है जी। अगर किसी ऑपरेटर के आगे डेल आपने लगाया और वो ज़ीरो है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, ना ही तो ये ज़ीरो है और ना ही ये ज़ीरो है। ये वैसे शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी नहीं है, डेल की प्रॉपर्टीज़ में इन्होंने ऐड करके दे रखी है। अगर डेल ऑफ एफ एक्स ज़ीरो की इक्वल है तो ना तो डेल ज़ीरो है और ना ही एफ एक्स ज़ीरो है, ठीक है। अब देखो ये तो प्रॉपर्टीज़ थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब शुरू होती है, क्योंकि ये रिज़ल्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ होंगे, इनको याद कर लेना, प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएंगे। देखिए क्या है, फर्स्ट है ई किसके इक्वल होता है, ई 1 प्लस डेल के। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, देखो आपको पता है क्या कि ई ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगा। ई ऑपरेटर का काम क्या है, शिफ्ट करना, तो एफ ऑफ एक्स से वैल्यू को कहाँ ले जाएगा, ये एक्स प्लस एच से ले जाएगा, है ना। अगर एफ एक्स के आगे ई लगा है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल है। और आपको ये भी पता है कि डेल ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का नाम क्या है, ई ऑपरेटर एफ एक्स। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो मैं इसको लिख दूँ ई ऑपरेटर एफ एक्स और माइनस एफ एक्स तो आपका है ही, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है। अब उसके बाद देखो इसमें से एफ एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, ई माइनस 1 बच रहा है, तो यहाँ पे क्या आपका डेल ऑफ एफ एक्स है। यहाँ पे डेल ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स और ई माइनस 1। तो अगर मैं सिर्फ डेल ऑपरेटर की बात करूँ तो वो किसके इक्वल होगा, ई माइनस 1 के। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल कर सकते हैं ना हम, डेल की वैल्यू अगर निकालें तो वो क्या होगा, ई माइनस 1, और यू कैन से कि ई क्या होगा, 1 प्लस डेल। ये इक्वल टू हम इसमें इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है जी। क्लियर है ये वैल्यू, बस ये बात आपको समझनी है इसमें कि ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो ये बैक ऑपरेटर होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर, ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस ई इन्वर्स के इक्वल होता है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे, आपको पता है कि ये डेल ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ
एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, क्योंकि ये बैकवर्ड ऑपरेटर है तो एक वैल्यू बैक इसमें माइनस होती है और बैकवर्ड में नाम ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पर हम इसके जगह एफ ऑफ एक्स माइनस एच की जगह ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यानी कि एफ ऑफ एक्स में से एक नंबर कम हो गया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये ई इनवर्स एफ एक्स है, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच है उसको हम क्या लिखते हैं कि ई ऑपरेटर ने एफ एक्स पे काम किया और एक नंबर ऐड कर दिया इसमें। लेकिन अगर एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना कि ये ई इनवर्स एफ एक्स है। अगर ये नहीं है, ई इनवर्स एफ एक्स का क्या मतलब निकालते हो आप, ये तो निकालते हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच है, तो मैंने इसको इसकी टर्म्स में लिखा ताकि एफ एक्स यहाँ से कॉमन आ सके, तो एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर मेरे को डेल ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके इक्वल आएगी 1 माइनस ई इनवर्स के। तो ये वाला फॉर्मूला एक और एक ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत जगह यूज़ होगा, इनको याद कर लेना और याद हो भी जाएगा। जब आपको समझ में आ गए तो कुछ मुश्किल नहीं है। एक और देख लो, बिल्कुल छोटा सा है, देखो ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है ये किसके इक्वल होगा, सॉरी जो बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड, ये जो बैकवर्ड ऑपरेटर होगा ये आपका किसके इक्वल होगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर और साथ में ई इनवर्स, ठीक है। इसका भी प्रूफ बड़ा आसान सा है। देखिए ये एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यही होती है। और इस टर्म को मैं ये लिख सकती हूँ कि ये डेल ऑफ एफ एक्स माइनस एच है। क्यों, क्योंकि मान लो अगर ये है डेल ऑफ एफ एक्स माइनस एच है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर डेल होता है तो हम डेल मतलब एक पावर, अगर एक पावर है तो हम इसके आगे कुछ भी नहीं लगाते। डेल स्क्वायर होता है तो हम दोनों के आगे डेल लगाते हैं। डेल ऑफ एफ एक्स माइनस एच का क्या मतलब होता है, यही तो मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच। आप इसको बेशक से भूल जाओ, अगर आपके सामने डेल ऑफ एफ एक्स माइनस एच लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस दिस टर्म, क्योंकि डेल है तो डेल अगर स्क्वायर होता है यहाँ पे तो दोनों के आगे डेल होता। समझ रहे हो आप मेरी बात, इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ ना, इसका मतलब यही है और इसका मतलब यही है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अभी हमने एफ ऑफ एक्स माइनस एच को क्या लिखा था ऊपर, वो यहाँ पे लिख दो। एफ ऑफ एक्स माइनस एच को मैं लिख सकती हूँ कि ये ई इनवर्स एफ एक्स है। भाई अगर एफ एक्स के आगे ई इनवर्स लग जाए तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच बन जाएगा ना वो, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो इधर भी एफ एक्स और इधर भी एफ एक्स, फिर कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि बैकवर्ड ऑपरेटर किसके इक्वल होगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर और इनवर्स के। बस ये 3 रिजल्ट आपने याद करने हैं, 2 है मेन तो वैसे, बट ये भी कुछ मुश्किल नहीं है, इसको भी आप ध्यान में रखना। अब जो भी क्वेश्चंस हैं, वैसे इसके बाद ना एक आर्टिकल दे रखा है, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं। इसके बाद अब आपकी बुक में एक आर्टिकल दे रखा है जिसका नाम है टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म्स एंड लीडिंग डिफरेंसेस, जिसका डेरिवेशन काफ़ी लंबे तरीके से कर रखा है, बट हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करके उस डेरिवेशन को बड़ा आसान बना देते हैं, ठीक है। 1.10 आर्टिकल है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ क्या है, कि वाई ऑफ ए प्लस एन एच है ना, इसके इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। ये आपको ना प्रूव करना है कि वाई ऑफ ए प्लस एन एच की वैल्यू ये होती है। इसका डेरिवेटिव बुक में पीएमआई से कर रखा है, आपकी मर्जी है पीएमआई से भी कर सकते हैं, बट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करके सिर्फ 3 या 4 लाइन का प्रूफ बनेगा, हम वैसे करेंगे इसको, ठीक है। देखो आपको पता है कि अगर ई ऑपरेटर वाई एक्स लिखा हुआ है मान लो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक वैल्यू को शिफ्ट कर देगा। फिर अगर ई स्क्वायर लिख रखा है तो मैंने बताया था ये 2 वैल्यू पर शिफ्ट कर देगा, यानी कि एक्स प्लस 2h। अगर ई क्यूब लिख रखा है तो ये 3 वैल्यू पर शिफ्ट कर देगा, है ना। यानी कि अगर ऐसे करते 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 ई एन है और वाई एक्स है तो ये वाई को एक्स प्लस एन एच पे शिफ्ट कर देगा, है ना। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, वाई ऑफ एक्स प्लस एन एच को तो हम ये लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, वाई ऑफ ए प्लस एन एच। तो इसका मतलब मैं इसको ई की पावर वाई ए लिख सकती हूँ। वाई ए के आगे अगर ई की पावर है ना, तो इसका मतलब यही तो है कि वाई को ए प्लस एन एच पे उसने शिफ्ट कर दिया, यही बात है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करती हूँ। ई को अभी मैंने आपको ई की वैल्यू बताई थी, किसके इक्वल थी, ई की वैल्यू थी 1 प्लस डेल की इक्वल थी ना, ये रिजल्ट था। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस डेल की पावर एन और वाई है, यहाँ पे लगा दो बायनोमियल।
तो NC01, फिर NC1 डेल, फिर NC2 डेल स्क्वायर, फिर NC3 डेल, वाई पे नहीं लगा रही मैं, वाई तो बाहर आएगा, ऐसे सिर्फ इस पे लगा रही हूँ। फिर डेल क्यूब, फिर कहीं हम कह देते हैं कि किसी आर वैल्यू पे भी होगा NCR डेल की पावर आर, और फिर लास्ट में कहीं NCN और डेल की पावर n होगी, और बाहर आपका YA है। YA को सबसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म क्या बन जाएगी YA प्लस ये NC1 डेल YA, फिर NC2 डेल का स्क्वायर YA, फिर NC3 लिखना चाहो तो कितनी भी वैल्यूज़ लिख सकते हो, फिर कहीं आपकी NCR होगी डेल की पावर R YA होगी, और लास्ट में जाके आपकी वैल्यू NCN YA और डेल की पावर n। बस यही आपको प्रूव करना था कि y ऑफ a प्लस एन एच की वैल्यू इसकी इक्वल होती है। इतना सा प्रूफ था। ये ऑपरेटर की हेल्प से PMI से काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इससे भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए कि y ऑफ a प्लस एन एच की ना ये वैल्यू होती है। ठीक है जी, आगे समझ। अब इनके बीच में जो है छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डेल लगाना आपने सीधा आगे, डेल मतलब डेल ऑपरेटर का यूज़ करना आपको आना चाहिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जैसे एक साइन का क्वेश्चन कर लेते हैं और एक वैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये दो ही एग्जाम्पल करवाऊँगी मैं, क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊँगी तो फिर एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, एक ही चीज़ पॉसिबल हो पाती है, तो एग्जाम्पल कर लो, एक्सरसाइज कर लो। मैं एक्सरसाइज करवा दूँगी, ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना, जो बच जाएंगे बीच में जितने भी दे रखे हैं। आपको ना इसकी वैल्यू निकालनी है और प्रूव करना है कि ये वैल्यू ना इसकी इक्वल आएगी 2 sin CH/2 cos ऑफ CX प्लस डी प्लस CH प्लस पाई/2। देखिए, आपको पता है कि भाई डेल ऑफ कॉस, हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ रखा है। तो डेल ऑपरेटर क्या करता है, एक्स से डेल कॉस, डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यही होती है ना। तो इसमें इट मीन्स कोस सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि एक्स की जगह ये हो जाएगा प्लस डी, और माइनस क्या होगा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये वैल्यू एज इट इज़। अब देखो, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सी एक्स प्लस सी एच माइनस डी और माइनस कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है। कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2, और 2 sin a प्लस बी बाई 2 और sin b माइनस a बाई 2, ये फॉर्मूला आपका होता है cos a माइनस कॉस बी का। वो ये अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। 2 sin a का काम कौन कर रहा है, ये, b का काम कौन कर रहा है, ये। तो जब आप इनको ऐड करोगे, यानी कि सी एक्स प्लस सी एच माइनस डी, और ऐड करना है ना मेरे को, किसको, इसको ऐड करेंगे हम, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, माइनस सी एक्स बनेगा और प्लस डी बाई 2। देखो, ऐड करना है तो ये ऐसे ऐड होगा, ऐड करना है, ये ए वैल्यू है और ये बी वैल्यू है, तो ए के अंदर मैंने बी को ऐड कर दिया, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ बी माइनस ए, तो बी का काम ये कर रहा है बी, और माइनस ए यानी कि माइनस सी एक्स माइनस सी एच, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और बाई 2। ठीक है, तो ये बन गया आपकी 2 sin सी एक्स प्लस सी एक्स, 2 cx बाई 2 करूँगी तो क्या बचेगा, सी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, सी एच, और ये आपका डी, ये प्लस था, ये प्लस है, 2d बाई 2 करोगे, देखो सी एक्स प्लस सी एक्स, 2cx बाई 2, इसके नीचे तो आएगा नहीं 2, तो सिर्फ इसके नीचे आएगा, और d आपका अकेला बचेगा, क्योंकि d प्लस डी 2d बाई 2 इज d। और यहाँ पे देखिए, साइन सी एक्स से सी एक्स कट जाएगा, d से d कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ऑफ सी एच बाई 2। तो यहाँ पे 2 sin सी एच बाई 2 को मैं यहाँ बाहर ले रही हूँ। देखो, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 sin सी एच बाई 2 तो मैंने बाहर ले लिया, ये साइन सी एक्स प्लस डी, और साइन अगर मैंने इसको बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, देखो देखो ये क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, पूरे क्वेश्चन में आ जाएगा, लो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा फर्दर किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। तो मतलब अब आपकी माइनस आगे आगे ये टर्म तो पॉजिटिव बन गई, 2 एज इट इज रहा,
माइनस साइन थीटा हो गया, तो अब थीटा हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये माइनस साइन थीटा है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, कोस ऑफ 90 प्लस थीटा। तो थीटा का काम तो ये पूरा एंगल कर रहा है, ये पूरा एंगल कर रहा है, और 90 को मैं लिखूँगी ये π/2। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो प्रूव करना है ना उसमें यही चीज़ है। तो देखो बस अब हमारा आंसर आ गया 2 sin CH/2 कॉस ऑफ CX प्लस D प्लस CH/2 और π/2। तो इन दोनों को इकट्ठा करके ऐसे लिख सकती हूँ ना, this/2। तो बस ये ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद डिफरेंस ऑपरेटर का देखा जाए, तो जैसे देखो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। देखो जैसे अब तक हम क्या ले रहे थे, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अपनी मर्जी से h ले रहे थे, बट यहाँ मेंशन है कि आपको इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होती है। ये चीज़ है ना, इसके इक्वल प्रूफ करके दिखानी है। ये एज इट इज़ लिखा, ये एज इट इज़ लिखा। 1/e क्या होता है, ई इनवर्स होता है, तो 1/e ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ई इनवर्स। EX एज इट इज़, और ये वाली बाकी सारी टर्म एज इट इज़। हम क्वेश्चन को किस में चेंज करेंगे, डेल में चेंज करेंगे, ताकि हमारा आंसर ईजी हो जाए। देखो यहाँ पे यही कर रखा है, ई इनवर्स e की पावर x थी, तो आपको पता है कि इन्वर्स क्या करेगा, x है तो x माइनस एच करेगा। अब h यानी कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यहाँ पे कौन दे रखा है, यूनिटी। तो यानी कि e की पावर x के आगे इन्वर्स ऑपरेटर लगाओगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर x-1। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर e की पावर x है, तो डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए e की पावर x इंटू क्या आएगा यहाँ पे, डेल किसके इक्वल होता है, e-1 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e-1 का स्क्वायर। मतलब हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे जितना हमसे हो सके। यहाँ पे ये सारा e की पावर x में आ गया, उसके बाद आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कुछ मेंशन है तो आपको वही लेना है। h मान के क्वेश्चन को कर दोगे तो गलत हो जाएगा। बाकी मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगी ये 1.1, तो आपके जो भी डाउट हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आई तो वो इसमें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल फिर ट्राई कर लेना एक बार, पहले मैं एक्सरसाइज करवा दूँ, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपके बुक में दे रखे हैं, सॉल्यूशन है वो आप कर सकते हो कभी भी, बट एक्सरसाइज की तो नहीं है। तो मैं एक्सरसाइज करवा दूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट, मतलब जितनी भी होगी एक वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद अपने एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तब तक वेट कर लो, कुछ ना समझ में एग्जाम्पल में तो उसको मार्क कर देना, बाद में पूछ लेना। फिर 1.2 का तो आपका सिर्फ एक ही दिन का काम है, हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको मैंने आज जो समझाया वो आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना समझ में आ गया हो तो, कुछ ना समझ में आया तो वो पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।